त्रिपुरा सुंदरी जो सौंदर्य है, शक्ति है और ब्रह्मांड की रहस्यमयी नायिका भी, जिस क्षण तुमने उसे नजरों से नहीं हृदय की मौन गहराइयों से देखना शुरू किया, उसी क्षण त्रिपुरा सुंदरी ने तुम्हारे भीतर अपनी पहली छवि उतारी थी। ये साधना नहीं, आत्मा की एक दिव्य यात्रा है, सौंदर्य से ब्रह्म तक, रूप से मूल तक, स्त्री से शिव तक। त्रिपुरा सुंदरी ये केवल एक देवी का नाम नहीं, ये चेतना की वो स्थिति है जहाँ सौंदर्य और ब्रह्म, शक्ति और शून्यता, तीनों लोक, स्थूल, सूक्ष्म और कारण एक साथ स्पंदित होते हैं। जहाँ ब्रह्मांड की रचना होती है और वहीं इसका विसर्जन भी। जहाँ काम है वहाँ निर्वाण है, जहाँ आकर्षण है वहीं मोक्ष भी। जहाँ त्रिपुरा सुंदरी है वहीं संपूर्ण तंत्र है। त्रिपुरा सुंदरी जिन्हें षोडशी भी कहा जाता है, वे 10 महाविद्याओं में सबसे रहस्यमयी और दिव्य रूप हैं। उनका नाम ही उनका रहस्य है। त्रिपुरा 3 लोकों की अधिष्ठात्री सुंदरी वह दिव्यता जो सौंदर्य से परे है। कहते हैं जब महाकाली ने काल को निगल लिया था, जब महात्रिपुरा सुंदरी ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अपनी माया में बांध लिया था, तब सृष्टि के मूल में केवल चैतन्य था और उसी चैतन्य से प्रकट हुई त्रिपुरा सुंदरी। उन्हें ललिता, राजराजेश्वरी, कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। उनका सबसे गुप्त ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, जो स्वयं दत्तात्रेय ने परशुराम को दिया था। श्री यंत्र कोई चित्र नहीं, एक आकाशगामी द्वार है। ये ब्रह्मांड के गूढ़ रचना तंत्र का द्वार है। इसके 9 त्रिकोण, 8 पंखुड़ियां और 43 रेखाएं, हर एक रेखा एक ग्रह, एक तारा, एक चेतना की परत को दर्शाती है। त्रिपुरा सुंदरी इस यंत्र के बिंदु पर निवास करती हैं, जहां साधक की दृष्टि, चेतना और आत्मा विलीन हो जाती है। क्या ये साधना हर किसी के लिए है? त्रिपुरा सुंदरी की साधना अत्यंत शक्तिशाली, आकर्षक और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तनकारी है, लेकिन ये एक श्रीविद्या आधारित तंत्र साधना है, इसलिए ये सामान्य भक्ति से बहुत ऊपर की चीज है। यह आकर्षण, मोक्ष और अद्वैत अनुभूति तीनों प्रदान कर सकती है, लेकिन गलत तरीके से करने पर मानसिक असंतुलन, अहंकार वृद्धि और भ्रम भी हो सकता है। क्या गुरु आवश्यक है? हाँ, यदि तुम पंचदशी या षोडशी मंत्रों के साथ श्रीविद्या की पूर्ण साधना करना चाहते हो तो गुरु अनिवार्य है। गुरु क्यों जरूरी है? त्रिपुरा सुंदरी साधना में मंत्र दीक्षा, न्यास, तर्पण, यंत्र स्थापना और ऊर्जा संरेखण होता है। गलत उच्चारण या गलत समय पर साधना करने से साधक की ऊर्जा तिरछी हो सकती है। श्री विद्या को गुप्ततम विद्या कहा गया है और इसके रहस्य सिर्फ गुरु से खुलते हैं। बिना गुरु के क्या संभव है? हाँ, कुछ मूलभूत साधनाएं और त्राटक, ध्यान, मंत्र जाप किए जा सकते हैं, लेकिन वो भी आदरपूर्वक और सावधानी से। यदि तुम केवल श्री यंत्र पर ध्यान करना चाहते हो तो बिना गुरु के भी धीरे धीरे अभ्यास शुरू कर सकते हो। समय: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से सुबह के 6 बजे शक्ति जागरण के लिए सर्वोत्तम। रात्रि से अर्धरात्रि काल, रात के 11:30 से रात के 1:30 बजे तांत्रिक साधना के लिए उत्तम। पूर्णिमा और शुक्रवार को त्रिपुरा सुंदरी की ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय रहती है। स्थान: शांत पवित्र स्थान। श्री यंत्र या त्रिपुरा सुंदरी की प्रतिमा के समक्ष यथासंभव पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर साधना करें। साधना से पहले आवश्यक सामग्री: श्री यंत्र, स्फटिक या ताम्र, शुद्ध और सिद्ध किया हुआ त्रिपुरा सुंदरी का चित्र प्रतिमा, बिंदु रूप या सौम्य रूप में। कुशासन या ऊन का आसन, गुलाब, कमल, चंपा फूल या अत्तर, घी का दीपक, कपूर, अगरबत्ती और मिश्री या नारियल का नैवेद्य। माला: रुद्राक्ष नहीं, कमलगट्टे या चंदन की माला। मन शांत और एकाग्र हो। प्रारंभिक साधना विधि: बिना दीक्षा के 1. शुद्धि और संकल्प: स्नान कर पवित्र वस्त्र पहने। श्री यंत्र के समक्ष बैठकर संकल्प लें, मैं त्रिपुरा सुंदरी की कृपा प्राप्त करने हेतु यह साधना प्रारंभ करता हूँ। 2. दीपक जलाएं और पुष्प अर्पण करें, शुद्धता और भाव प्रधान हो। 3. त्राटक, ध्यान: श्री यंत्र के बिंदु, मध्य बिंदु को अपलक निहारें 5 से 15 मिनट। इसके बाद आंखें बंद करके वही बिंदु मन में कल्पना करें। 4. मंत्र जाप: रोज कम से कम 108 बार निम्न मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं श्री एम क्लीं सौः श्री महात्रिपुरा सुंदरी नमः, या सरल रूप में ओम श्री ह्रीं क्लीं त्रिपुरा सुंदर्यै नमः। 5. ध्यान: मंत्र जाप के बाद 10 मिनट मौन ध्यान करें। त्रिपुरा सुंदरी के सौंदर्य और शक्ति को हृदय में अनुभव करें। 6. प्रार्थना और समर्पण: हे माँ, यदि मैं पात्र हूँ तो तू मुझे चुन, यदि नहीं तो मुझे योग्य बना। चेतावनियाँ और सावधानियाँ:
यह साधना वासना में नहीं, सौंदर्य बोध में की जाती है। त्रिपुरा सुंदरी को शुद्ध प्रेम, भक्ति और ध्यान से ही प्रसन्न किया जा सकता है। यदि साधक अहंकार से भरेगा या शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो साधना उल्टी भी पड़ सकती है। मानसिक असंतुलन, भ्रम, नींद में डरावने दृश्य ये तब होते हैं जब बिना तैयारी के गहरी साधना में जाया जाए। साधना के लाभ सही तरीके से करने पर मन की असाधारण एकाग्रता, आकर्षण शक्ति, ऑरा, वाणी, उपस्थिति में परिवर्तन, अनुभव, दिव्य स्वप्न, सूक्ष्म गंध, शरीर में कंपन, सौंदर्य का जागरण, भीतर और बाहर दोनों, कुंडलिनी का धीरे धीरे आरोहण, अद्वैत अवस्था जहां साधक और देवी में भेद मिटता है। एक सच्ची कथा, त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन। कथा कहते हैं तिब्बत के एक योगी ने 12 वर्षों तक हर पूर्णिमा को श्री यंत्र पर त्राटक किया। वो बोलता नहीं था, केवल आंखों से पूछता था, कौन हूं मैं। एक दिन उसने देखा श्री यंत्र की बिंदु में से एक रूप प्रकट हुआ, दिव्य, अत्यंत सुंदर। वो बोली, तुम मेरी दृष्टि हो, मैं तुम्हारी भावना, तुम ब्रह्म हो, मैं उसकी छाया। हम जब एक होंगे तभी मुक्ति होगी। उस दिन से वो योगी फिर कभी लौटा नहीं। कुछ कहते हैं वो त्रिपुरा के लोक में समाहित हो गया। त्रिपुरा सुंदरी केवल बाहर की देवी नहीं, वो हमारे अवचेतन, चित्त और आत्मिक ऊर्जा की भी देवी है। जब तुम सौंदर्य में खो जाते हो वो त्रिपुरा है। जब तुम मन से परे शांति को अनुभव करते हो वो सुंदरी है। जब तुम शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन पाते हो वहीं उनका साक्षात्कार है। नासा के एक वैज्ञानिक ने श्री यंत्र के 3D मॉडल को लेकर कहा था कि इट इज द मोस्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ सेक्रेड जियोमेट्री नोन टू मैनकाइंड। श्री यंत्र में जो ऊर्जा पाई जाती है वो साउंड वाइब्रेशन, लाइट रेजोनेंस और मेंटल फोकस के जरिए एक्टिवेट होती है। ये हमारे पाइनियल ग्लैंड, थर्ड आई को स्टिम्युलेट करता है। त्रिपुरा सुंदरी की चेतावनी। त्रिपुरा सुंदरी कोई सरल देवी नहीं है। उनकी कृपा के साथ साथ उनकी परीक्षा भी तीव्र होती है। यदि तुम छल, वासना या अहंकार से उनके समीप जाओगे तो तुम अपने ही अंतर्मन की भयावहता में खो जाओगे। पर यदि तुम निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और अंतर्दृष्टि से उन्हें पुकारोगे तो वे तुम्हें स्वयं में विलीन कर लेंगी। त्रिपुरा सुंदरी कोई रूप नहीं, वो स्थिति है जहां तुम रूप, नाम और शरीर को भूल जाओ और बस एक दिव्यता रह जाती है जिसमें न तुम हो न मैं, केवल वो है सुंदरी। और अब जब तुम्हारे भीतर की त्रिपुरा सुंदरी जाग चुकी है, न तो तुम पहले जैसे रहोगे, न ही ये संसार, क्योंकि जिसने सौंदर्य में ब्रह्म को देखा हो वो फिर कभी अंधकार से नहीं डरता। साधना समाप्त नहीं होती, वो अब तुम्हारा स्वरूप बन गई है।